नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 मार्च 2023 प्रातः 4:52 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 10 मई 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार है मंगल। मंगल का जन्म कुंडली में बली होना जातक को निसंदेह हिम्मती, पुरुषार्थी बना देता है। मंगल जब जन्म कुंडली में बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक निसंदेह संघर्ष करने वाला होता है, साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से दबने वाला नहीं होता। और मंगल जब कुंडली में कमजोर हो तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक सदैव कमजोर पड़ जाता है, दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है। अपनी बात को भी वो खुल करके किसी के सम्मुख नहीं रख पाता। यही कारण है कि ये जो मंगल का गोचर है, मैं आपको बृहत रूप से बताता हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल एक राशि पर 45 दिनों का ही समय व्यतीत करते हैं। वक्र अवस्था में होने के चलते समय में बदलाव आता है, लेकिन मूलतः 45 दिन का ये समय व्यतीत करते हैं। लेकिन चूंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, ये जो सृष्टि है कर्म प्रधान है और मंगल पुरुषार्थ के द्योतक कारक, तो मंगल के गोचर को बृहत रूप से जानना और समझना बेहद आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल की इस गोचर की चर्चा हम आज और कल इन 2 दिनों में पूर्ण करेंगे। आज जिन 6 राशियों की चर्चा है वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रारंभ में ही बता दूं कि मंगल मिथुन राशि में 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे और वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो मृगशिरा ये मंगल का ही नक्षत्र है, इसके 2 चरण, साथ ही साथ आर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है। ये विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, जहां मंगल राहु के नक्षत्र में जब मध्यावधि में होंगे तो गुजरेंगे तो ये विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। और इसके पश्चात पुनर्वसु, इसके 3 चरण, तो यहां पर भी स्थिति लगभग ठीक ही होती है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है यह गोचर प्रत्येक राशि के लिए। आज 6 राशियों की चर्चा, राशियों के क्रम में पहली चर्चा मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है आपकी राशि से तृतीय भाव में होने वाला है। और आप जानते हैं कि तृतीय भाव में मंगल कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर उनको विशेष शक्ति मिलती है, भाव का बल मिलता है। मंगल का राशि से तृतीय में गोचर करना आपके अंदर ऊर्जा को भर देगा। मंगल का तृतीय भाव में आपकी राशि से गोचर करना साहस और पराक्रम का ये द्योतक बनेगा और फलतः यह गोचर मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। यह गोचर आपको प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फलतः आप जीवन में हर क्षेत्र में, हर दिशा में कोशिश करते नजर आएंगे, प्रयास करते नजर आएंगे और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। स्कूल कॉलेज में आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। गुरुजनों का प्रेम, सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं सेना, मिलिट्री, पुलिस, इससे संबंधित फील्ड में यदि आप जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, खेल या जितने भी ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज़्यादा परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, तो समझ लीजिए यह गोचर आपको सहयोग करने वाला है। आप कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बेहद सकारात्मक स्थिति आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। पारिवारिक जीवन में बहुत सुखद स्थिति है। खुद में भी यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो करिए, यह गोचर बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के साथ सही संबंध मधुर होंगे, कुछ मामलों में खराब भी होंगे, जिसकी भी मैं चर्चा करके आपको समझा देता हूं। बाकी यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान खुद को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे और केवल प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने इस प्रयत्न में सफल भी होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, मंगल 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जिनमें पहला नक्षत्र तो ही का मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा का 4 चरण। अब मेष राशि के जातकों के लिए आर्द्रा के जब 4 चरण से भी गुजरेंगे तो कोई नुकसान की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर राहु ज्यादा से ज्यादा क्या कराएंगे? वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं। इस गोचर काल के दौरान किसी को आपको ऋण नहीं देना है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और कार्य क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, आपकी तूती बोलने वाली है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का आपकी राशि से तृतीय में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, नौकरी, व्यापार,
राजनीति, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर, हर जगह ये जबरदस्त सफलता की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। बस सावधानी इतनी ही है, वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइए, दुर्घटना की स्थिति हो सकती है, ऋण मत दीजिए किसी को, इससे परेशानी हो सकती है। पिता, छोटे भाई बहन और पिता के साथ संबंध को जरा संभालने का प्रयत्न करिए, संबंध में कहीं भी खटास उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखिए। बाकी भाग्य आपके साथ है, भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो कार्य इस गोचर काल के दौरान आप अपने हाथ में ले लेते हैं, समझ लीजिए उसी में आपको सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके लिए चहुं ओर से सफलता की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। उपाय की तो कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी ये जब मंगल राहु के नक्षत्र से, आर्द्रा नक्षत्र से गुजरेंगे तो बीच का जो समय होगा थोड़ी परेशानी उत्पन्न न करे। सो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की आराधना करना, इस गोचर से आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृषभ राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में होता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। द्वितीय भाव खान पान का है, द्वितीय भाव वाणी का है। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से जब द्वितीय में होगा तो मंगल 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जहां की 2 नक्षत्र, मृगशिरा का 2 चरण होगा जो कि खुद उन्हीं का नक्षत्र है, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का 3। वाणी में कठोरता उत्पन्न हो सकती है, विशेष करके मध्यावधि में। ये जो समय है, ये जो काल है, इस दौरान मध्य समय जब ये पहुंचेगा तो संभव है कि बेवजह पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए, या कोई गलत आदत, शराब, धूम्रपान, विशेष करके संभावना धूम्रपान इत्यादि की है, संभावना लग सकती है, तो सचेत रहिए। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर से आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको कमजोर तो नहीं कहूंगा, परंतु हां ये जरूर है कि खर्च बहुतायत होगा, धन संचित नहीं होगा। ऊपर से यदि आप कहीं कोई गलत कार्य जैसे सट्टेबाजी इत्यादि में आप पैसा लगाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप ऐसा न करें, आपके लिए बेहतर यही होगा, क्योंकि यहां पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं और तब आप के लिए मेरी तरफ से एक राय होगी कि आप धन के मामले में मुसीबत में पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में गोचर आपके लिए बढ़िया काम करेगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे आशातीत सफलता मिलेगी, परंतु उनके साथ भी आपको बहुत शालीनता के साथ पेश आना होगा। भविष्य को लेकर के आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, परेशानियां कम आएंगी। सावधानी के साथ विचार करके जब काम करेंगे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। खानपान पर नियंत्रण ना रखने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान से अनबन की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, जहां वो बैठते हैं वहां से 7वीं और 8वीं, 3 दृष्टियां रखते हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव और धन भाव पर, अष्टम भाव पर होना तो कमोबेश ठीक है, ये आकस्मिक धन लाभ प्रदायक है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको सट्टेबाजी इत्यादि से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि इस दौरान संभव है कि सट्टेबाजी करने वाले लोगों के साथ जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है गलत आदत भी तो उनसे सीख करके आएंगे। क्या जरूरी है केवल धन ही लेकर के आए, गलत आदत भी लेकर के आएंगे, जो कि आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। तो मेरी राय यही है कि ऐसे लोगों से भी दूर रहना है और ऐसे काम से भी दूर रहना है। बाकी मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण संतान पक्ष से परेशानी, प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति, दुराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसको लेकर के थोड़ी चिंता है। अष्टम पर दृष्टि से कोई विशेष परेशानी नहीं, भाग्य भाव पर दृष्टि से भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य के सहारे आपके काम बनेंगे। सो कार्य क्षेत्र में आपके लिए सफलता है, नौकरी, व्यापार, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं, यह गोचर बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, वाणी में कड़वाहट के कारण आपके दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र से जब मंगल का गोचर होगा, समय आने पर मैं इसकी भी चर्चा करके आपको समझा दूंगा राशिफल इत्यादि में, तो उस दौरान आपको विशेष सचेत रहना होगा और ऐसे लोगों की संगति में नहीं पड़ना होगा जिनको कुछ बुरी लत है, बुरे खान पान की आदतें हैं, जैसे मद्यपान, मांसाहार इत्यादि, धूम्रपान विशेष करके। तो धूम्रपान की नौबत आपके जीवन में न आए, ऐसे लोगों से जरा दूरी बना करके रखिएगा। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। मिथुन राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर आपकी राशि अर्थात मिथुन राशि में
प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु मैंने सदैव इस बात का जिक्र किया है और समझाया है कि गोचर में कोई ग्रह आपके लिए कारक है या अकारक है, ये ज्यादा विचारणीय विषय नहीं है। गोचर के लिए सदैव विचारणीय ये है कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में है कैसी। क्योंकि मंगल कारक ग्रह नहीं है और अब ऊपर से अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में न हो तब फिर ये परेशानी का कारण बन सकता है। गौर करिए कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। गौर करिए कि मंगल मिथुन राशि में जब गुजरेंगे तो 3 नक्षत्र वहां है, 2 चरण है मृगशिरा का जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, आर्द्रा का 4 चरण जो कि राहु का नक्षत्र है और पुनर्वसु का 3 चरण जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु का नक्षत्र ठीक है, मंगल और राहु दोनों के नक्षत्र में थोड़ी परेशानी है। मंगल स्वयं के नक्षत्र में ही रहेंगे तो भी उग्रता, क्रोध, क्योंकि मिथुन राशि के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तो ये आपकी उग्रता में वृद्धि करेंगे, क्रोध में वृद्धि करेंगे। राहु के जब नक्षत्र में गुजरेंगे तो भी, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जब अपने आखिरी चरण में होगा, यानी ये 45 दिन का समय है, बाकी के लगभग जब 10 दिन का समय बचा होगा, यानी कमोबेश आप यूं समझ लीजिए कि वो समय वही होगा जहां मंगल अब अपने आखिरी चरण में मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी। उससे पूर्व आपको कहीं ना कहीं इस गोचर काल से परेशानी, संघर्ष की स्थिति ही दिखाई पड़े। चूंकि मंगल आपके लिए लाभप्रदपति हैं, षष्ठेश भी हैं और लाभेश भी हैं, गोचर कुंडली से समझिए इस बात को। और आपकी राशि पर गोचर करेंगे और आपकी जो यानी लग्न क्या है, आत्मा है, सब कुछ, हर चीज का विचार तो यहीं से होता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ही अपना प्रभाव डालेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे। आय अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रोत्साहित करेंगे। फलतः कई बार जातक अपने जीवन काल में धन कमाने के लिए, सफलता पाने के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है, उपलब्धियों को पाने के लिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है, और यही वो समय होगा जहां आप परेशानी में, मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आपको जरा सचेत रहना होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी। बेरोजगार है तो रोजगार तो अवश्य मिल जाएगा, लेकिन आप यहां भी परेशान ही दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कारोबारियों के लिए मैं बेहतर तो कह सकता हूं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए भी हैं। कारोबार में घाटे की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऋण भी आपके ऊपर हो सकता है, ऋण के कारण भी आप परेशान होंगे। घर परिवार के मध्य कलह का वातावरण, परेशानियां, आपके क्रोध के कारण जहां आप हो वहां परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। चूंकि मंगल पापक ग्रह हैं और ये जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बना करके गुजरेंगे तो आपके घमंड, अहंकार, गुस्से में वृद्धि करा देंगे। फलतः संभवतः आपके जो आसपास के लोग हैं आपके शत्रु बन जाएंगे, मन में अशांति उत्पन्न हो जाएगी, चंचलता, इधर उधर की चीजों में आप बहुत ज्यादा शामिल होंगे, दूसरों के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता। देखिए, मंगल के पास 4 दृष्टि है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे, जिसके चलते गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। अब जब आपको गुस्सा आएगा तो बड़ा स्वाभाविक है कि गृह कलह हो। जब आप क्रोध करेंगे तो गृह कलह की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ये संभावना दिखाई पड़ रही कि गृह कलह बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम पर चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप खुद ही परेशान रहेंगे तो घर में कलह तो करेंगे ही, सो जीवन साथी के साथ मतभेद। अब अष्टम पर है तो उच्च दृष्टि, परंतु आकस्मिक एकाएक गुप्त परेशानियां उत्पन्न होंगी जीवन काल में, जो कि मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा व्यथित, परेशान कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं बहुत उत्तम नहीं कहूंगा। आपको सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, दूसरों की बातों में मत आइए। धैर्य और पेशेंस, इसकी बहुत आवश्यकता है आपको। आपका मित्र है धैर्य, अगर मित्र धैर्य के साथ आप रहें तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल को आप शांति से अवश्य निकाल लेंगे। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैसे ढैया 7.5 वगैरह नहीं है, पर फिर भी सावधानी बेहद आवश्यक है, नहीं तो इस गोचर काल से परेशानी अवश्य होगी। कर्क राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले जानिए, मंगल इस समय आपकी राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है।
अब ये मंगल आपकी राशि से व्यय में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक बनते हैं। कारक और अकारक को एक जगह रख दीजिए, क्योंकि गोचर में कारक अकारक का बहुत लेना देना नहीं है, परंतु मंगल को देखें तो मंगल आपके पंचमेश और कर्मेश बनकर के आपकी राशि से व्यय में गोचर करने जा रहे हैं, जहां की वो 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। स्वयं के नक्षत्र का 2 चरण, मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का 3। अब इसमें से मृगशिरा का 2 और आर्द्रा का ये जो 4 चरण है, ये बहुत सावधान रहने की स्थिति वाला है। यहां पर परेशानी आएगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। 12वें में आपकी राशि से मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में परेशानियां आने वाली हैं। इस गोचर काल के दौरान पूर्व के ऐसे कष्ट जिसको कमोबेश आपने मान लिया था कि अब वो समाप्त हो चुके हैं, एकाएक उनके उत्पन्न होने की संभावना है। जीवन में एकाएक कुछ ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि आपको मुसीबत में डाल दें। परिवार के मध्य कलह का वातावरण, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। एक सरल शब्द का इस्तेमाल करूं तो कहूंगा कि अपने मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। संभव है कि क्रोध में आप इतने ज्यादा उग्र हो जाएं कि जो बड़े हैं, जो सम्मानित हैं, जिनका आप कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, उनका भी अपमान कर बैठेंगे। सामाजिक स्तर पर भी यह गोचर मान सम्मान में कमी लाने वाला है, धन व्यय कराने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी निरंतर परेशानी, यात्रा आपके लिए कष्टप्रद रहने वाली है। जो लोग व्यापार के मामले में विदेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जरा सचेत रहना होगा। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ का परिणाम तो आ सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी होगी। संतान पक्ष से चिंता होती दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी डील विदेश से करना है तो जरा सचेत और सावधान होकर के, संभव है कि कोई धोखा हो जाए। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यय भाव का यह मंगल आपके जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न करा रहा है। खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपकी विशेष धन व्यय की स्थिति है। बेवजह के वाद विवाद का हिस्सा आप बन सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। आइए जरा बोर्ड पर एक बार समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि मंगल जहां होते हैं वहां से उनके पास 3 दृष्टि है, तो वहां से वो चौथी दृष्टि आपके तृतीय पर डालेंगे, जो कि ठीक है, पुरुषार्थ कराएंगे। उनकी दृष्टि षष्ठ और सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि है, दाम्पत्य भाव पर उनकी दृष्टि का पड़ना गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति, व्यापारी है तो व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि से पुरुषार्थ होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी उत्पन्न होगी। संभव है कि पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऋण देना और ऋण लेना दोनों नहीं करना है। कोई भी ऐसा कार्य इस गोचर काल के दौरान मत करिए जिससे आपकी छवि खराब हो, जिससे समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को धक्का पहुंचे। तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है कर्क राशि के जातकों के लिए। अगर सावधानी नहीं बरते तो किसी मुसीबत में पड़ेंगे। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। देखिए, मंगल यहाँ पर विशेष करके जब राहु के नक्षत्र से मध्यावधि में जब गुजरेंगे, आप इस 45 दिन को ऐसे समझ लें कि जब बीच का समय आएगा आपको मुसीबत में डाल देगा। तो बहुत सावधान रहिए। हनुमान जी की आराधना करिए। शनि की ढैया आपको प्रारंभ हुई है, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी किया करिए। इसी से आपको सुरक्षा मिलेगी और ये समय आपके जीवन से शांति से निकल जाएगा। सिंह राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि सिंह राशि में है तो फिर यह राशिफल आपके लिए है। यह गोचर बेहद शुभ है, कई तरह से शुभ। समझने का प्रयत्न करिए। वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से दशम में गोचर कर रहे हैं, जहां की वो दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। ये समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। लाभ में जब मंगल गोचर करेंगे तो 3 नक्षत्र से गुजरेंगे। देखा जाए तो मंगल आपके लिए भाग्येश और सुखेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। चलिए, भाग्येश और लाभेश को हम अलग कर देते हैं। गोचर की स्थिति को देखा जाता है जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति से। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह हुए, परंतु मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो फिर यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है, अति उत्तम। अब चूंकि मंगल भाग्यपति बनकर के, सुखपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है भाग्य का प्रभाव मिलेगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी।
जो 3 नक्षत्र से गुजरेंगे तो वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो मृगशिरा जो कि खुद इन्हीं का नक्षत्र है, फलतः वो 2 चरण अत्यंत श्रेष्ठ। इसके बाद के भी 2 नक्षत्र राहु के नक्षत्र में संचरण लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ होगा और गुरु के नक्षत्र में भी बहुत बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के एक शुभ समाचार आपके लिए ये है कि यह गोचर अति उत्तम है। भविष्य को लेकर के तैयार होइए। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ी योजना है तो उस पर काम करिए। भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों से परिपूरित करने आ रहे हैं यह मंगल। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, इसके लिए आपको दिमाग लगाना चाहिए। इसके लिए आप खूब अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाइए। यूँ समझ लीजिए कि 11वें भाव में विद्यमान यह मंगल आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं, आपकी सहायता करेंगे। राजनीति से जुड़े हैं जबरदस्त, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं जबरदस्त, मेहनत से बस जी मत चुराइए तो यह गोचर आपको चहुं ओर से लाभ देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कह सकते हैं बहुत बढ़िया, आमदनी का नया जरिया भी आपको मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा इनकम पाने का रास्ता, मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर तो है ही बहुत बढ़िया, यह समय अच्छा रहेगा। व्यापार में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन को एक नई गति मिल जाएगी। यह गोचर बहुत बढ़िया है। संयमित थोड़ा जीना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल पंचम पर दृष्टि डाल करके संभव है कि खान पान को नियंत्रित कर दे। बाकी देखा जाए तो धन लाभ, समाज में मान सम्मान से आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो तो जबरदस्त बुलंदी छूने वाला है। परिवार के मध्य भी सुख शांति की स्थिति बनी रहेगी। सुखद वातावरण दिखाई पड़ रहा है। यानी जहां तक दृष्टि जा रही है यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अति उत्तम है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। मंगल यहाँ बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि धन भाव पर, चौथी दृष्टि धन भाव पर, अपनी 7वीं दृष्टि पंचम पर और 8वीं दृष्टि षष्ठ पर डालेंगे। सो रोग रिपु ऋण उच्च दृष्टि है, रोग रिपु ऋण तीनों से सुरक्षा कर देंगे। पंचम पर दृष्टि डाल करके खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी ला देते हैं, तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न होती है, तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, ये प्रेम संबंध की थोड़ी सी परेशानी है, संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो अति उत्तम। तो कुल मिलाकर के ये फील्ड बहुत अच्छा हुआ। धन आगमन और धन संचयन दोनों जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। कहीं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, शुरू से लेकर के आखिर तक यह गोचर आपके लिए केवल और केवल लाभ की स्थिति। खान पान पर नियंत्रण शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है, ये शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा। जिन चीजों से बहुत अधिक पित्त की स्थिति बनती हो ऐसे भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। बाकी यह गोचर कहीं से भी आपको कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंचाने वाला है। इस गोचर से जो निकल करके आ रहा है वो आपके लिए केवल लाभ है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, अगर बेरोजगार हैं तो यह गोचर आपको नए सिरे से प्रयत्न करने के लिए एक बार अवसर दे रहा है। हनुमान जी की शरण में रहिए। सिंह राशि को ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, यह गोचर अति उत्तम है। कन्या राशि 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल वर्तमान समय में आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये आपकी राशि से दशम में गोचर करेंगे। सबसे पहले ये जानिए मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अष्टमेश बनते हैं और 8वें से 8वां तृतीयेश बनते हैं। पर मैं हमेशा कहता रहा हूं कि गोचर के लिए ग्रह का कारक और अकारक होना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था और किस स्थिति में है, किस भाव में है। अगर बली है तो फिर यह गोचर आपके लिए निसंदेह बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप जानते हैं मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। मंगल इस समय मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तो 3 नक्षत्रों से गोचर गुजरेंगे। उसमें से 2 नक्षत्र चरण, मृगशिरा का 2 ये इन्हीं का नक्षत्र है, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का 3। अब पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, आर्द्रा राहु का और मृगशिरा इन्हीं का यानी मंगल का। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए उत्तम नहीं अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। मंगल के इस गोचर के चलते कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। दशम भाव के मंगल, दिग्बली मंगल आपके जीवन काल में चहुं ओर से सुख, समृद्धि, सफलता की स्थिति, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि जो पाने का आप अब तक प्रयत्न कर रहे थे, जो बीते समय में आपने कोशिश की अभी तक नहीं पा पाए थे, वो अब आप पाएंगे। वो सफलता इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए तो कहना नहीं, पदोन्नति के विशेष अवसर दिखाई पड़ रहे हैं।
तो वहीं अगर आप खेलकूद से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। सेना, मिलिट्री, पुलिस के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, हर क्षेत्र से ही सफलता जैसे आपकी ओर ही बढ़ रही है। यह समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी सब तरफ से सकारात्मक स्थिति है, संतोष की स्थिति है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम, यानी कुल मिलाकर के जहां तक नजर जा रहा है, यह गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन काल में एक नई स्थिति, एक नया सवेरा। अभी तक देखा जाए तो राशि से शनि पंचम के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी आपने देखी है। समझ लीजिए एक नया सवेरा आपके जीवन काल में शुरू हो रहा है। यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। आइए मैं आपको मंगल की दृष्टि से जरा समझाऊं। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि अर्थात आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। फलतः एक छोटी सी परेशानी उत्पन्न होगी, वो है धैर्य की कमी। जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये एक परेशानी आपके जीवन काल से जुड़ सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ने से भूमि, भवन, वाहन ये सभी सुख प्राप्त होंगे। मंगल की 10वीं 8वीं उच्च दृष्टि पंचम पर पड़ने से शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। हाँ, प्रेम संबंध में गलत फहमी किसी तीसरे की वजह से उत्पन्न हो सकती है, तो जरा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। पित्तजन्य जो भोजन उत्पन्न होते हैं, जिससे पित्त उत्पन्न होता है, ऐसे भोजन मत करिए। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। 10वीं में मंगल की स्थिति आप जानते हैं दिग्बली होकर के आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होंगे और कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो कुल मिलाकर के जहां तक दृष्टि जा रही है, मंगल का यह गोचर कन्या राशि के जीवन काल में मंगल ही मंगल करने जा रहा है। अति उत्तम है। हनुमान जी की शरण में अभी भी आपको बने रहना चाहिए। हनुमान जी की शरण में रहिए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन करने भर मात्र से मंगल और अच्छा फल देने लगेंगे। बाकी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत। अब बाकी की बची 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, इसकी चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।